अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एक्शन का रिएक्शन। आज हम लोग रिएक्शन देने वाले हैं तमाशा की जो रीसेंट एपिसोड आई है 35 उसके ऊपर, जिसमें माहम जो है सरप्राइज़ देती हैं फैज़ान को। माहम और उनकी बेटी फैज़ान को मिलने के लिए आती हैं। फैज़ान का बर्थडे सेलिब्रेट होता है और उसमें इस शो में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं कि जो लोगों को पसंद नहीं आ रही। वो ये कि फैज़ान जो थे वो काफ़ी नेगेटिव हो चुके थे। फैज़ान बाकी जो अपना ग्रुप था, जैसे अरूबा, मिशेल, जुनैद, इन सबको पोक करते थे कि तुम जाओ जाके लड़ो। जब और उनको एक मास्टरमाइंड के तौर पे वो खेल रहे थे इस तमाशा के सीज़न में। पिछली जितनी भी एपिसोड थी उनको काफ़ी हेट मिल रहा था पब्लिक की तरफ से कि वो फुफ्फो का रोल प्ले कर रहे हैं। और पिछली कुछ एपिसोड्स में हमें देखने को मिला भी कि उन्होंने काफ़ी नेगेटिव कैरेक्टर प्ले किया है इस एपिसोड पिछली एपिसोड्स में, जिसमें टास्क में वो काफ़ी जैसा दानिश के साथ एक टास्क था, एक क्लिप था जो दानिश के साथ टास्क खेल रहे थे और उसमें बार बार उनका गिरा रहे थे और मतलब उनको भी खेलने नहीं दे रहे थे, खुद भी खेल नहीं रहे थे, गेम ख़त्म नहीं कर रहे थे और फिर बार बार बैठ जाते थे कि मैं क्विट कर रहा हूँ, मैं नहीं खेलता, आप खेल लें। और बीच में काफ़ी गुस्सा हो जाना। मुझे लगता है फैज़ान को हार बर्दाश्त नहीं होती। वो ये अगर वो हार रहे हों तो वो काफ़ी जो है वो गुस्सा हो जाते हैं और वो बर्दाश्त नहीं कर पाते और फिर वो एग्रेशन अपना शो करते हैं उसके ऊपर, जो उन्होंने दानिश के साथ शो किया था और बार बार उनकी भी बनी हुई चीज़ें गिरा रहे थे और उनको भी गेम नहीं खेलने दे रहे थे। और फिर जब बादशाह सलामत ने ऊपर से कहा कि आप स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करें, तो उनको भी उन्होंने जवाब दिया कि आप भी क्रिकेट खेलते रहे हैं, मैं भी क्रिकेट खेलता रहा हूँ, मुझे पता है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट क्या होती है। जिसके ऊपर बादशाह सलामत ने आके उनको डांटा भी कि आप मुझे स्मार्ट आंसर्स नहीं दे सकते और काफ़ी नेगेटिव बन चुके थे। और उसके बाद जो फ्लिप आया है, वो फ्लिप किस वजह से आया है? आज के एपिसोड और उससे पिछली एपिसोड दोनों में फैज़ान पॉजिटिव रहे हैं। वो पॉजिटिव किस वजह से रहे हैं? फ्लिप आया है वो किस वजह से आया है कि जो शो के मेकर्स हैं उन्होंने इस शो को बिल्कुल भी मतलब एक वो कहते हैं कि ख़राब करने की कोशिश की है। जिस तरह की रियलिटी शो होना चाहिए, जिसमें रियलिटी दिखनी चाहिए हर एक कंटेस्टेंट की, वो उन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर दी है। हर एक को एक तो उन्होंने लोगों के फीडबैक चला दिए बीच में, जिसमें लोग जो है वो फीडबैक दे रहे थे हर एक की परफॉर्मेंस के ऊपर। और उस फीडबैक की वजह से काफ़ी कंटेस्टेंट्स जैसे जुनैद के बारे में, फैज़ान के बारे में, सबके बारे में फीडबैक्स आए थे, उमर के बारे में। तो जब उन्होंने देखा कि भी फीडबैक्स जो हैं वो अली, सिकंदर, उमर शहजाद, दानिश और उनके बारे में अच्छे फीडबैक आ रहे हैं और हमारे बारे में इतने अच्छे फीडबैक नहीं आ रहे, तो फैज़ान को बार बार यही कहा गया उन फीडबैक में भी कि आप नेगेटिव करेक्टर मत प्ले करें, आप फुफ्फो का रोल ना प्ले करें, आप अपनी गेम खेलें, ये वो। जिसमें उनको एक तो हिंट मिल गया कि भई मुझे किस तरह से आगे चलना चाहिए, मुझे पॉज़िटिव होना चाहिए। दूसरा, फिर उनको फैज़ान को जब दानिश के साथ वो उस दिन बदतमीज़ी करके आए थे टास्क के अंदर और उसके बाद दानिश उनसे माफ़ी माँग रहे थे और वो माफ़ भी नहीं कर रहे थे, नहीं मैं खाना नहीं खाऊँगा, मैं जो है वो आपने आपने ऐसा किया। सिर्फ़ दानिश ने ये कहा था भी गंदी गेम खेल रहे हैं आप, तो उस पे फैज़ान इतना और ख़ुद फैज़ान दानिश को गुड्डू गुड्डू कहते रहे थे। हालाँकि ये कितनी इंसल्ट है एक बंदे की कि आप उसको, वो 40 इयर्स का इंसान है, आप उसको गुड्डू गुड्डू कह के चिढ़ा रहे हैं। फिर उसके बाद माफ़ी भी वही इंसान आपसे आके माँग रहा है और आप उसे माफ़ भी नहीं कर रहे और आप कह रहे हैं कि नहीं आप चले जाएँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। और फिर अगले दिन जब नेहा से लड़ाई की और खींच ली उनके हाथों से कि ये तो मैं बनाऊँगा खाना, मतलब खाना नहीं बनेगा इस घर में, और फिर बाहर आके बैठ के कि भई कोई भी खाना नहीं खाएगा, मैं बिल्कुल भी खाना नहीं खाऊँगा, ना मैं चाय पीऊँगा, ना मैं कुछ करूँगा। और ये सब कुछ ये एक अनकट के क्लिप में दिखाया गया। मतलब कि लोगों काफ़ी अनकट का क्लिप ये वायरल हुआ जिसमें फैज़ान कह रहे हैं कि मैं खाना नहीं खाऊँगा, जो मर्ज़ी हो जाए, मैं तो कुछ अब ना खाना खाऊँगा, ना चाय पीऊँगा, मैं कुछ भी नहीं करूँगा। और उसके बाद उसी टाइम पे अनाउंसमेंट होती है कि फैज़ान आप कन्फेशन रूम के अंदर आएँ, ठीक है? और फैज़ान को कन्फेशन रूम के अंदर बुला लिया गया और जब वो कन्फेशन रूम में गए, वहाँ पे 30 मिनट्स की मीटिंग रही फैज़ान के साथ और फैज़ान को मेकर्स ने कहा आप उनको सारी बातें बताई कि बाहर आपके बारे में क्या हो रहा है, किस तरह का फ़ीडबैक आ रहा है, लोग आपको नेगेटिव, आप इतना ज़्यादा नेगेटिव मत प्ले करें, आप पॉज़िटिव रहें, आपकी इमेज ख़राब हो रही है। और उसी के थोड़ी देर बाद फैज़ान वापस आने के बाद, उस रूम से बाहर निकलने के बाद फैज़ान बदल गए
और वही और एक और अंकल जो माहम और उनकी बहन माहम जो फैज़ान की वाइफ है और फैज़ान की बहन ने जो क्लिप वायरल किया डाला हुआ है कि फैज़ान की पॉजिटिविटी नहीं दिखाई जा रही। ऐसा ही है। उसकी वजह क्या है, हम इतनी नेगेटिविटी को जगह दे दी है दिमाग में कि कोई अच्छा भी कर रहा है तो हम सोच रहे हैं यार इसके पीछे चाल तो नहीं है। समझ रहे हो? अभी दानिश भाई ने आके पूछा चाय पियेंगे हम, वो ना पूछते हमसे और चाय बन जाती और मिल जाती। और नताशा नहीं पूछोगे। अब हम ये कह रहे हैं यार ये अच्छा है, चार चार मुशीर मिले हुए आके पूछ रहा है, भाई आके पूछ लिया उसने, अच्छी बात। एक तो वो उस रूम से निकलने के बाद फैज़ान आके सबको कह रहे हैं, हालांकि उधर ही बैठ के पहले कह रहे थे कि मैं तो खाना नहीं खाऊंगा चाहे जो मर्जी हो जाए, और थोड़ी देर बाद निकल के कह रहे हैं कि हमें पीस बनानी चाहिए, हमें जो है वो घर के एनवायरनमेंट को ठीक करना चाहिए, हमें नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो मतलब कि उनको एक प्रॉपर गाइड करके भेजा गया। और फिर फैज़ान एक कैमरा में ये कह रहे होते हैं कि बाहर जो लोग भी जिस तरह का भी फीडबैक कह रहे हैं, जिस तरह की भी बातें लिख रहे हैं मेरे बारे में मेरे फैंस, उनको उस पे ध्यान मत दें, उस पे कोई रिस्पॉन्ड ना करें। तो मतलब उनको बता दिया गया कि बाहर क्या चल रहा है, और रियलिटी शो में ये ऐसा नहीं होता कि आपको बाहर की बातें बता दी जाएँ। और फिर उसके बाद जब नेक्स्ट डे पे ऐसा हुआ था कि फैज़ान ने जब सबको भई अपने सारे ग्रुप को कहा कि हम इस हफ़्ते जो है वो पीस रखेंगे, हम सबके साथ अच्छे से रहेंगे। और फिर नेक्स्ट डे जब अरूबा ने कहा कि भई मैं नाश्ते में टोस्ट खाऊँगी, फ्रेंच टोस्ट खाऊँगी और मैं दही खाऊँगी, दही पराठा खाऊँगी, इस टाइप की कुछ बातें की थी, जिस पे उनकी नताशा से लड़ाई हुई थी और नताशा ने उनको जेल भेजने के लिए कहा था और वो जेल नहीं जा रही थी। और फिर बादशाह सलामत ने आके कहा था कि भई मैं आपसे प्लीज़ करके कहता हूँ, रिक्वेस्ट कि आप जेल चली जाएँ, और अब आप मेरे कहने पे जेल चली जाएँ, जो काफ़ी बादशाह सलामत ने उनको डाँटा भी था। लेकिन उस पे भी फैज़ान ने आगे से कहा कि मैंने तो इनको समझा, हालाँकि उससे पहले नाश्ते से पहले फैज़ान ही अरूबा को कह रहे थे कि तुम जाके लड़ो अंदर, अंदर जाके खुद लड़ो और उन्हें कहो कि भई मुझे तो ये नाश्ता चाहिए, तुम जाके लड़ो। और जब वो लड़ी जाके, तो फिर फैज़ान बादशाह सलामत के सामने कह रहे हैं कि मैंने तो इनको कहा था कभी लड़ाई झगड़ा इस हफ़्ते हम नहीं करेंगे, हम पीस रखेंगे। तो बादशाह सलामत भी आगे से कहते हैं, हाँ जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैंने ये सुना था फैज़ान कि आप कह रहे थे कि भी हम पीस रखेंगे और ये बहुत अच्छी सोच है आपकी। और बादशाह सलामत का ये कहना ही एक मतलब वो बता रहा है कि आप खुद फैज़ान को गाइड कर रहे हैं कि भई फैज़ान पॉज़िटिव हो जाओ, फैज़ान पॉज़िटिव हो जाओ। और आपने इस शो की रियलिटी को ख़त्म कर दिया है। ये एक स्क्रिप्टेड शो अब नज़र आना शुरू हो चुका है। और जो लास्ट एपिसोड गुज़री है जिसमें माहम आई थी, माहम ने आते और फैज़ान उसमें कह रहे थे कि एक्शन का रिएक्शन होता है, जो जैसा एक्शन करेगा फिर उसको वैसा ही रिएक्शन मिलेगा। तो मतलब कि वो अरूबा को टॉन्ट कर रहे थे कि उसका एक्शन ऐसा था कि उस पे रिएक्शन आया वज़ीर की तरफ से। तो मतलब उनको भी समझ जाना चाहिए अब अरूबा, जुनैद और मिशैल को भी कि फैज़ान जो है वो क्या प्ले कर रहे हैं, उनका माइंड पूरा टोटली क्यों फ्लिप कर रहे हैं, किस वजह से फ्लिप कर रहे हैं। और इसके बाद जो लास्ट एपिसोड गुज़री जिसमें माहम आई हैं और फैज़ान का बर्थडे सेलिब्रेट किया है, और जिसमें फैज़ान ने जुनैद को इंट्रोड्यूस कराया उनके कि ये मेरा भाई की तरह है, मेरा अच्छा दोस्त है। और इसमें माहम ने जो उनको एक एक एक्सप्रेशन दिया है जुनैद को और फैज़ान को पीछे से यूं करके कि नो फैज़ान तुम इसके साथ नहीं बैठोगे। जी Of course, I know him. There's a lot. आई एम श्योर। और इस टाइप का कि तुम इसके साथ दोस्ती ना रखो, एक ऐसा अजीब सा एक्सप्रेशन दिया गया है माहम की तरफ से कि मतलब जुनैद ने तो कभी कोई फैज़ान के बारे में कोई बुरी बात नहीं की या कुछ भी नहीं कहा किसी भी पूरे शो के अंदर। वो एक सपोर्ट रहा है फैज़ान की, उसके साथ दोस्ती रही है। और आप जो है वो फैज़ान को इशारे कर रही हैं कि नहीं ये अच्छी दोस्ती नहीं है, तुम इसे छोड़ दो, इस ग्रुप को छोड़ दो। और बार-बार गाइड कर रही हैं कि तुम सोलो खेलो, अली भाई बहुत अच्छे हैं, नताशा बहुत अच्छी है, सब अच्छे हैं, उनके साथ मिल के रहो। और फिर सबको बता रही थी कि जब आप सब मिल के रहते हैं तो बहुत अच्छा होता है, हमें बहुत अच्छा लगता है। तो मतलब वो भी फैज़ान को आके बार-बार गाइड कर रही हैं कि नताशा, अली और उनके साथ रहो, उनके ग्रुप में चले जाओ। और फिर फैज़ान को बता रही है कि फुप्पो का टैग भी तुम्हारे बहुत ही करीबी की तरफ से निकला है। मतलब कि वो एक जुनैद की तरफ से फैज़ान का दिल ख़राब कर रही हैं, फैज़ान को जुनैद से दूर करने की कोशिश कर रही हैं, जिसमें हमें काफ़ी लोगों को बुरा लगा कि जुनैद को
मतलब किस तरह का आप फैज़ान को गाइड करके जा रही हैं, और ये एक बहुत ही अनफेयर एक्ट था कि किसी भी फैमिली मेम्बर के घर वाले शो में नहीं आए, किसी के फैमिली मेम्बर के घर वालों ने उनको गाइडलाइन नहीं दी, और फैज़ान को गाइडलाइन दी गई और माहम को बुलाया गया शो में, और उन्होंने प्रॉपर आगे फैज़ान को गाइड किया, और फैज़ान उसके बाद नताशा लोगों के साथ बैठे हुए थे, और काफ़ी उन्होंने भी अब कोशिश कर रहे हैं कि मैं चेंज हो जाऊं, मेरा इमेज अच्छा जाए अब बाहर। और जिस तरह से माहम कह रही थी कि आपकी बहन भी यही कह रही है कि आप स्लेट को साफ कर दें, तो एक टोटल रियलिटी शो को स्क्रिप्टेड शो बना दिया गया है मेरी नज़र में। और जो टास्क खेला जा रहा था 3 लाख रुपए वापस गेन करने का, जिसमें ये दिखाया गया कि नताशा जाके सो गई थी, और सारी एफर्ट बाकी घर वालों ने की, जिसमें अली सिकंदर और दानिश और उन सब ने मिलके बाहर बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अली सिकंदर का ह्यूमर काफ़ी अच्छा दिखाया गया, और मतलब कि बाकी अली सिकंदर की नेचर काफ़ी अच्छी है, उमर शहजाद की काफ़ी अच्छी है, नताशा बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट करती हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखाती हैं। नेहा की पर्सनालिटी मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी थी, नताशा की पर्सनालिटी मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी थी, लेकिन जब फैज़ान ने इस टाइप की गेम खेलना शुरू की और अपनी ग्रुपिंग कर ली और अपने ग्रुप मेंबर्स को भी अपने साथ मिला के अपनी ही माइंडसेट पे चलाना शुरू कर दिया, तो हमें नताशा और नेहा उनसे ज़्यादा बेटर लगना शुरू हो गई थी। लेकिन अब जब फैज़ान को एक स्क्रिप्ट के तौर पे एक फीडबैक दे दिए गए, उसके माइंड को उसको गाइड कर दिया गया कि तुमने पॉजिटिव रहना है, अब इस ग्रुप से अलग हो जाओ, तो फैज़ान अब फ्लिप करके दूसरे ग्रुप की तरफ जा रहे हैं। ये मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। रियलिटी ख़त्म हो गई, दोस्ती ख़त्म कराने की कोशिश की जा रही है। ये बहुत अनफेयर है जुनैद, अरूबा और उन सब लोगों के साथ, कि आपने उनको मतलब एक कैसा एक्सप्रेशन दिया है उस ग्रुप को माहम ने, और फैज़ान को गाइड करने की कोशिश की है, फिर इस ग्रुप को छोड़ दें आप, दूसरा ग्रुप बहुत अच्छा है, आप उनके साथ बैठा करें। इस टाइप की कमेंट्स थे, तो लोगों के भी काफ़ी कमेंट्स थे कि बहुत ही अनफेयर एक्ट था, और इस रियलिटी शो को स्क्रिप्टेड शो बना दिया गया, और अब कुछ भी नहीं बचा इस शो में देखने के लिए। जो एक मज़ा आ रहा था देखने का, वो सारा मज़ा ख़त्म कर दिया गया है। सो यही था मेरा रिएक्शन इस पिछली 2-3 एपिसोड्स पे। तो मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।